टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। इस सीट में कांग्रेस के लगभग 7 से 8 दावेदार थे और इस सीट पर पिछले 2 पंचवर्षीय से रीवा के युवराज दिव्यराज सिंह विधायक हैं। सिरमौर विधानसभा सीट के इतिहास में जाएं तो बड़े उलटफेर भी इस विधानसभा सीट में हुए हैं, जहां 2008 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में उनके पोते डॉक्टर विवेक तिवारी दिव्यराज सिंह से चुनाव हार गए। 2018 में दिव्यराज सिंह ने डॉक्टर विवेक तिवारी की पत्नी डॉक्टर अरुणा तिवारी को चुनाव में हरा दिया और अब कुल मिलाकर भाजपा इसे अपनी एकदम सेफ सीट मानकर चल रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। इस बार कांग्रेस ने सामान्य सीट पर आदिवासी समुदाय के पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी को अपना प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तरहार या तराई अंचल रीवा की राजनीति में ऐसा क्षेत्र है जिसकी राजनीतिक हवा थोड़ी अलग चलती है। यहाँ के सियासी बाजार में जातिवाद का रंग भी बखूबी देखने को मिलता है। तराई अंचल की सीट सिरमौर और त्योंथर है। वहीं पहाड़ के ऊपर की तस्वीर कुछ और ही होती है और पहाड़ के नीचे का रंग कुछ और ही होता है। 2008 में सिरमौर विधानसभा में बसपा को जीत मिली थी और उस दौर में बसपा के प्रत्याशी राजकुमार उर्मलिया ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजनीति के कद्दावर नेता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया था। 2013 में यह सीट बीजेपी के कब्जे में आई। रीवा राज घराने के युवराज दिव्यराज सिंह यहां से विधायक बने। इसके बाद दोबारा भी वह 2018 में विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। सिरमौर विधानसभा में तमाम बड़े मुद्दे चर्चा में रहे, चाहे बात रोजगार की हो, सड़कों की हो या पेयजल संकट का मसला हो। यह बातें 4 साल चर्चा में रहती हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी साल आता है तो यह मुद्दे किनारे हो जाते हैं और जात पात की राजनीति शुरू हो जाती है। बीजेपी लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ के समीकरण यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण जात पात की राजनीति यहाँ हावी रही है। लेकिन 2023 के समीकरण उससे थोड़े अलग हैं और अब कांग्रेस ने टिकट का ऐलान किया और सामान्य सीट से राम गरीब आदिवासी को प्रत्याशी बनाया तो सब चौंक गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रीवा के कोलगढ़ी को लेकर बहुत संवेदनशील थे। यानी वह समझ चुके थे कि विंध्य क्षेत्र में कोल समाज के वोट कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। त्योंथर में स्थित कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार की आधारशिला रख दी गई, लेकिन कोल समाज के लोग इस ओर भी देख रहे थे कि समाज को कितना प्रतिनिधित्व बीजेपी में मिलता है। रीवा जिले की किसी भी विधानसभा सीट में भाजपा ने किसी आदिवासी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। सिरमौर विधानसभा सीट में कांग्रेस की ओर से तमाम दावेदार थे, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह, जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा तिवारी, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, प्रदीप सिंह पटना, चक्रधर सिंह, गिरिजेश पांडे, ऐसे तमाम दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इन सब से इतर आदिवासी समाज को साधने का एक बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला। पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी को सामान्य सीट यानी सिरमौर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहाँ बसपा ने पहले ही एक ब्राह्मण प्रत्याशी वीडी पांडे को चुनाव मैदान में उतार दिया था। पुलिस प्रशासनिक सेवा में रहे वीडी पांडे जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को मैदान में उतारा। उनके लिए अखिलेश यादव सभा भी कर चुके हैं और चर्चा है कि डिंपल यादव भी आ रही हैं। इस बीच राम गरीब वनवासी की एंट्री होने के बाद समीकरण बदल गए और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सामान्य सीट से आदिवासी प्रत्याशी उतारने से इसका मैसेज विंध्य की तमाम विधानसभा सीटों तक जा रहा है और कांग्रेस इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से हर विधानसभा सीट के कोल समाज के वोटर को अपने पक्ष में कर लिया जाए और यह संदेश दिया जाए कि कांग्रेस आदिवासियों का प्रतिनिधित्व चाहती है। देखिए, रीवा रियासत के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया है। मेरे को तो भिंड में बीजेपी
के विचारधारा के विरोध में उसको खत्म करने के लिए लड़ाया गया है। और जब पार्टी के द्वारा सर्वे किया जा रहा था कौन जिताऊ कैंडिडेट है, तो बहुत से सारे जिताऊ कैंडिडेटों का हर दल से लोग आए, नाम आया, लेकिन भिंड में मेरा नाम एक ऐसा आया कि राम गरीब वनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे भिंड की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा जो सर्वे हुआ है, तो मेरा सर्वे इसलिए नहीं हुआ आप लोगों जैसे जनता की आवाज के कारण, जनता की आवाज के सर्वे के आधार पर मुझे सिरमौर विधानसभा से, तो मैं जिस दिन टिकट मिली थी उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे। हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया और रह गया भिंड जिताना। तो मैं सारे भिंड के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बनाऊंगा कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग जब कांग्रेस की सरकार, जनता की सरकार बन जाती है, लोकतंत्र की जनता इनको नकार देती है, तो फिर लोकतंत्र का पालन नहीं करते, उस सरकार को, जनता की सरकार को नहीं मानते, ये विधायक चुराते हैं। इस बार इतना ज्यादा विधायक बनाएंगे हम भिंड से कि अगर बीजेपी के लोग विधायक चुराएंगे भी, या तो इतने बड़े विधायक होंगे विचारधारा के कि वो चोरी में उठेंगे नहीं, अगर उठा भी ले जाते हैं दो चार तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीते चुनाव में बसपा से खिसककर आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक भाजपा की ओर चला गया था, लेकिन राम गरीब वनवासी के सिरमौर में प्रत्याशी बनते ही भाजपा के भी समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। सिरमौर विधायक के अलग दावे हैं, विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, लेकिन जब कांग्रेस ने राम गरीब वनवासी को उतार दिया तो डर सताने लगा कि अगर अच्छा खासा वोट बैंक, आदिवासियों का वोट बैंक अगर खिसक गया तो दिक्कत हो सकती है। सिरमौर विधानसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा वहां की जनता की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निरंतर हमने 10 साल में सिरमौर क्षेत्र को, जो हमारा सिरमौर जैसा नाम है, वैसी विधानसभा बनाने का हमारा प्रयास रहा है। वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पर शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, वहाँ हमने इन दोनों चीज़ों में काम किया है। नहरों का विस्तार हमने पूरे क्षेत्र में करवाया है और आने वाले समय पर हम दोबारा किसानों के लिए नहरें जहाँ जहाँ बची हुई हैं वहाँ पर पहुँचाएंगे। नगर पंचायत हम जवा बनवाएंगे और साथ साथ में जो चिकित्सा की सुविधाएं उनको और अच्छे से उपलब्ध कराने का काम करेंगे। युवाओं के लिए काम करेंगे और किसानों के लिए भी कई सारी जो समस्या हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। जीत का हैट्रिक लगाने के लिए मुकाबला किससे मान रहे हैं आप इस बार, किससे सिरमौर में आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इतना ही है कि हम हर पोलिंग बूथ पे हमको 51% वोट लाना है और उसी मुकाबले को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर के चलेंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। नहीं, कांग्रेस बसपा के भी उम्मीदवार वहां से देखिए, सबका अपना अपना लक्ष्य है, हमारा केवल लक्ष्य अपने बूथ जिताना है, बाकी सब ठीक है। वहीं बीडी पांडे एक मजबूत दावेदार के रूप में लगातार दौरे कर रहे हैं और पूरा मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। इसके अलावा मऊगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी भी समाजवादी पार्टी के बैनर से सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जनसभा कर चुके हैं। उनके भी दावे हैं कि हर वर्ग उनके साथ है। लक्ष्मण तिवारी सिरमौर सीट पर तकरीबन साल भर पहले से एक्टिव हैं। सिरमौर विधानसभा की तासीर थोड़ा अलग है। घाट के ऊपर और घाट के नीचे अलग ही समीकरण बनते बिगड़ते हैं। भाजपा प्रत्याशी का दावा है कि विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी वर्ग का एक सामान्य सीट से आदिवासी प्रतिनिधित्व दिए जाने को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। बीडी पांडे बसपा से प्रत्याशी हैं, उनके अलग दावे हैं। वहीं इससे इतर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अब देखना जरूर होगा कि जनता किस करवट बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।